ओम शांति। गुड इवनिंग। आज की मुरली की डेट है, अव्यक्त मुरली की डेट है 18 जून 74 74 18 जून 74 की मुरली है। इसका टाइटल है, आज की मुरली का जो टाइटल है वो है लाइट हाउस और माइट हाउस बन, नई दुनिया के मेकर बनो। लाइट हाउस और माइट हाउस बन, नई दुनिया के मेकर माने बनाने वाले, नई दुनिया के मेकर बनो, ये मुरली का टाइटल है। तो आइए सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा क्या कहते हैं। अव्यक्त बाप दादा बोले, सर्व आत्माओं को सर्व शक्तियों से संतुष्ट करने वाले नई दुनिया के मेकर व विश्व कल्याणकारी पिता शिव बोले। तो बाबा सर्व आत्माओं को सर्व शक्तियों से संतुष्ट करते हैं। आगे बाबा क्या बोलते हैं, अपने को क्या लाइट हाउस और माइट हाउस समझकर चलते हो? सिर्फ लाइट और माइट समझकर नहीं, लेकिन लाइट हाउस और माइट हाउस, हाउस वर्ड और लगाया बाबा ने ना। अगर सिर्फ लाइट और माइट समझकर नहीं, लेकिन लाइट हाउस और माइट हाउस, अर्थात लाइट और माइट देने वाले दाता। हाउस माने हमारे पास स्टॉक है, खाली लाइट और माइट नहीं है, हाउस भी है। हाउस मतलब स्टॉक, मतलब हम अपने लिए तो लाइट और माइट है ही, लेकिन हम दूसरों को भी लाइट और माइट देने के लिए हमारे पास है, इसलिए लाइट हाउस और माइट हाउस, अर्थात लाइट और माइट देने वाले दाता। हाउस तब बन सकेंगे जब उनके अपने पास इतना स्टॉक जमा हो। देखो बोला ना बाबा ने, हाउस का मतलब हमारे पास खुद के लिए तो पर्याप्त है ही है, उसके अलावा हमारे पास इतना स्टॉक और है कि हम दूसरों को भी दे सकते हैं। हाउस तब बन सकेंगे जब उनके अपने पास इतना स्टॉक जमा हो। अगर स्वयं सदा लाइट स्वरूप नहीं बन सकते, वह लाइट स्वरूप में सदा स्थित नहीं हो सकते, तो वह अन्य आत्माओं को लाइट हाउस बन लाइट नहीं दे सकते। हमारे पास मतलब कि हम अगर लाइट होंगे तभी हम दूसरों को अपनी लाइट दे सकते हैं। अगर लाइट होना मतलब अपनी स्थिति पर सेट रहना, वो है लाइट। अगर हम अपनी सीट पर सेट हैं, मतलब एक रस अवस्था में है, मन में हलचल नहीं है, तो हम दूसरे को अपनी जो स्टॉक में है वो दूसरों को लाइट दे सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं, तो वह अन्य आत्माओं को लाइट हाउस बन, हाँ नहीं, अर्थात लाइट और माइट देने वाले दाता। हाउस तब बन सकेंगे जब उनके पास इतना स्टॉक जमा हो। अगर स्वयं सदा लाइट स्वरूप नहीं बन सकते, वह लाइट स्वरूप में सदा स्थित नहीं हो सकते, तो वह अन्य आत्माओं को लाइट हाउस बन लाइट नहीं दे सकते। तो पहले हमें उस स्थिति में रहना होगा कि हम अपनी लाइट दूसरों को भेज सके, तो
उसके लिए हम अगर लाइट स्वरूप स्थिति में हैं तो ही हम दूसरों को दे सकते हैं। सॉरी। तो बाबा कह रहे हैं अन्य आत्माओं को सर्व शक्तियों का दान कर सकते हैं। अगर स्वयं सदा लाइट स्वरूप नहीं बन सकते, वह लाइट स्वरूप में सदा स्थित नहीं हो सकते। बाहर से बच्चों का शोर आ रहा है, आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा। अब इस दुनिया में किसी को कुछ बोलोगे तो लोग अनवॉइड हो जाते हैं, है ना। तो बाबा ऐसी स्थिति में क्या कहता है, बच्चे सहन करो, साक्षी हो जाओ। बाहर से अगर हलचल है तो हमें हलचल में नहीं आना। अब आप देख रहे थे यहाँ बच्चे बाहर खेल रहे हैं, उनकी आवाजें भी आ रही है, लेकिन हम वहां कह नहीं सकते उनको। इसलिए बाबा कहते हैं सीन को साक्षी होकर देखो, लेकिन अपनी स्थिति को खराब नहीं करो। एक बार बाबा आए हुए थे, पांडव भवन की बात है, क्लास में सूरज भाई जी बता रहे थे, तो बहुत तेज की बारिश और आंधी आ गई। तो जो छत थी ना, बाबा आए हुए थे ना, ओम शांति भवन जो है, बाबा आए हुए थे, तो छत जो है वो टीन जो थी ना उसकी, वो उखड़ रही थी, खट 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 बहुत जोर जोर से कर रही थी, और बारिश की बूंदें बहुत तेज तेजी से आवाजें कर रही थी, और बाबा बोल रहे थे। तो बाबा ने कहा देखो, प्रकृति भी प्रकृति पति की परीक्षा ले रही है। बाबा ने ऐसे बोला। तो इस दुनिया में कहीं भी हलचल होगी, लेकिन हमें अचल होकर रहना है। हम दूसरों को नहीं बोल सकते कुछ, क्योंकि उनकी वैसे ही कमजोर आत्माएं होती हैं, है ना। फिर सोचेंगे कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी देखो हमको ऐसे बोलते हैं, है ना। हम बाबा के बच्चों को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो अपने को ही ठीक रखना है, कैसी भी परिस्थिति हो, खुद को ही ठीक रख के चलना है। तो बाबा ने कहा अगर स्वयं सदा लाइट स्वरूप नहीं बन सकते, वह लाइट स्वरूप में सदा स्थित नहीं हो सकते, तो वह अन्य आत्माओं को लाइट हाउस बन लाइट नहीं दे सकते। तो स्वयं ही मास्टर सर्वशक्तिवान होते हुए अपने प्रति भी सर्व शक्तियों को यूज नहीं कर सकते, तो वे माइट हाउस बन अन्य आत्माओं को सर्व शक्तियों का दान कैसे कर सकते हैं। अब स्वयं से पूछो कि मैं क्या लाइट और माइट हाउस बना हूं। कोई भी आत्मा अगर कोई भी शक्ति प्राप्त करने की इच्छा रखते हुए आपके सामने आए, तो क्या उस आत्मा को वह शक्ति दे सकते हो। अगर सहन करने की इच्छा व निर्णय करने की शक्ति की इच्छा रखकर कोई आए, तो उसे समाने की शक्ति या परखने की शक्ति का दान दे दो। लेकिन उस समय उस आत्मा को जो सहन शक्ति के दान की जरूरत है, यदि वह उसे नहीं दे सकते, तो क्या ऐसी आत्मा को महादानी, वरदानी, विश्व कल्याणकारी कह सकते हैं। अगर स्वयं में ही किसी एक शक्ति की कमी होगी, तो दूसरों को सर्वशक्तिवान भाव के वर्षे का अधिकारी वे मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे बना सकेंगे। बाबा के कहने का मतलब है कोई भी आत्मा आए, सपोज किसी आत्मा को सहन शक्ति चाहिए, निर्णय शक्ति चाहिए, कोई हमसे पूछने आती है निर्णय के लिए, तो अगर हम उसको समाने की शक्ति दे दें या परखने की शक्ति दें, तो वो उसको चाहिए ही नहीं उस समय। जिस समय जिस आत्मा को जो चाहिए वो उसे मिलना चाहिए। अगर कोई प्यासा पानी मांग रहा है और आप भोजन की बहुत सुंदर अच्छी सी थाली उसको दे दो,
लो भैया भोजन कर लो, तो प्यासे को तो पानी चाहिए ना, भोजन नहीं चाहिए। तो बाबा कहते जिसको जो चाहिए वो उसको देना है। वही महादानी वरदानी आत्माएं हैं। तो अपने से चेकिंग करते रहना है साथ के साथ। देखिए अभी, अब जैसे बच्चे शोर मचा रहे थे ना, अब बच्चे साइड में चले गए कहीं दूसरी जगह पर। तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति होती है तो हमें क्या करना चाहिए? उनको नहीं बोलना है, बाबा को बोल दो, बाबा देखो। तो अपने आप ही बाबा हेल्प करते हैं। सूर्यवंशी हैं सर्वशक्तिवान और चंद्रवंशी हैं शक्तिवान। अगर एक शक्ति की भी कमी है तो सर्वशक्तिवान के बजाय शक्तिवान कहलाए जाएंगे। सर्वशक्तिवान मतलब सर्व शक्तियां होनी चाहिए। अगर एक शक्ति भी की कमी है तो सर्वशक्तिवान नहीं, क्या कहलाएंगे? शक्तिवान। अर्थात वे सूर्यवंश के राज भाग के अधिकारी नहीं बन सकते। सर्वशक्तिवान ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनने के अधिकारी बनते हैं। कम शक्तिवान कल्याणी बन सकते हैं, लेकिन विश्व कल्याणी नहीं बन सकते। अगर किसी आत्मा को समाने की शक्ति चाहिए और आप उसे विस्तार करने की शक्ति दे दो या अन्य सब शक्तियां दे दो, लेकिन जो उसको चाहिए वह ना दे सको, तो क्या वह आत्मा तृप्त होगी? क्या आपको विश्व कल्याणकारी मानेगी? जैसे किसको पानी की प्यास है। अब देखो, मैंने वही एग्जांपल दिया था ना, अब वही एग्जांपल बाबा ने मुरली में, मैंने नहीं पढ़ी है मुरली, वही एग्जांपल बाबा दे के समझा रहे हैं। देखो बाबा ने कहा, जैसे किसको पानी की प्यास हो और आप उसे 36 प्रकार के भोजन दे दो, लेकिन पानी का प्यासा क्या 36 प्रकार के भोजन से संतुष्ट होगा? वह आपके प्रति शुक्रिया मानेगा। पानी के बदले चाहे आप उसे हीरा दे दो, परंतु उस समय उस आत्मा के लिए पानी की एक बूंद की कीमत अनेक हीरों से ज्यादा है। ऐसे ही अगर आपके सामने सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा नहीं होगा तो सर्व आत्माओं को संतुष्ट करने वाली संतुष्ट मणियां नहीं बन सकेंगे। वह सर्व आत्माएं आपको जी दाता, सर्वशक्ति दाता नहीं मानेंगी। अगर विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा विश्व कल्याणी माननीय नहीं बनेंगे तो माननीय के बिना पूजनीय भी नहीं बन सकते। पूजनीय मूर्त को भी सर्व शक्तियां होती है ना, पूजन योग्य भी तभी बनते हैं। संतुष्ट मणि के बिना बाप दादा के मस्तक की मणि नहीं बन सकते। क्या ऐसे महीनता की चेकिंग करते हो? वह अब तक मुख्य बातों में भी चेकिंग करना मुश्किल अनुभव करते हो। तो बाबा इस समय हमें पुरुषार्थ कराते हैं ना, बच्चे संतुष्ट रहो, संतुष्ट मणि बनो, है ना। मतलब हमारे किस समय हम कहाँ हैं, क्या हमारा पुरुषार्थ है, या क्या हमें सेवा मिली है। जो मतलब बाबा कहते तुम हर चीज में संतुष्ट रहो। बस तुम्हें इतनी प्राप्तियां तो हो, मैं मिला, वर्षा मिला, तो क्या ये प्राप्तियां कम है? इसलिए संतुष्ट रहो, क्योंकि अगर हम इस समय संतुष्ट होंगे ना, तो ही हम दूसरी आत्माओं को संतुष्ट कर पाएंगे। अगर आत्मा खुद से ही संतुष्ट नहीं है तो क्या वो दूसरों को संतुष्ट कर पाएगी? तो बाबा कहते हैं संतुष्ट मणि भव। इसके लिए बाबा ने पूरी मुरली, कई मुरलियां इसी पर चलाई हैं। इसलिए सदा संतुष्ट रहना है, शिकायत नहीं करनी, किसी को देखना नहीं है इसके पास ये, मेरे पास ये, बस मुझे संतुष्ट रहना है, तो मैं दूसरों को भी संतुष्ट कर पाऊंगी। मेरे में ये भी चाहना बाकी है
तो जो खुद को ही संतुष्ट नहीं कर पाएगा तो दूसरों को कैसे संतुष्ट करेगा, ये बाबा बोल रहे हैं। अगर चेकिंग करना नहीं आता तो सोचते हुए भी निजी संस्कार नहीं बनता, तो उसका एक टाइटल कम हो जाता है। वह कौन सा? एक एक सब्जेक्ट का एक एक टाइटल है। 4 सब्जेक्ट के 4 टाइटल कौन से हैं? पहला, ज्ञान के सब्जेक्ट में प्रवीण आत्मा का टाइटल है मास्टर ज्ञान सागर व नॉलेजफुल। वह स्वदर्शन चक्रधारी कहो तो भी एक ही बात है। दूसरी, कौन सा सब्जेक्ट है? याद की यात्रा। दूसरा, याद की यात्रा में जो यथार्थ, युक्ति युक्त, योग युक्त हैं, उनका टाइटल है पावरफुल, क्योंकि याद से सर्व शक्तियों का वरदान प्राप्त होता है। तो याद की यात्रा में जो यथार्थ रीति चलने वाला है, उनका टाइटल है पावरफुल। तीसरा सब्जेक्ट है धारणा। धारणा है ना, तो उसके लिए बाबा कह रहे तीसरा सब्जेक्ट है दिव्य गुण। ऐसे दिव्य गुण मूर्त को कौन सा टाइटल देंगे? उनका टाइटल है दिव्य गुणों की खुशबुएं फैलाने वाला। इसेंसफुल माने, एसेंसफुल माने सारयुक्त। जैसे एसेंस सार यदि कहीं भी दूर रखा होगा तो भी वह अपना प्रभाव डालेगा, अर्थात अपना खुशबू फैलावेगा। तो क्या ऐसे ही दिव्य गुणों की खुशबू की एसेंस वाली रूहानी सेंस के एसेंसफुल हैं? अब अपने में चेक करो कि क्या चारों ही सब्जेक्ट के 4 टाइटल धारण करने के योग्य बने हो। अगर चेकिंग करनी नहीं आती तो फिर कौन सा टाइटल कट होगा? कई तो कहते हैं कि चेकिंग करना चाहते हैं लेकिन धक्के से गाड़ी चलती है। निजी संस्कार सदा काल नहीं चलते। इसमें कौन सी कमी कहेंगे? बाबा कहते हैं नॉलेज तो है कि यह करना चाहिए। त्रिकालदर्शी पने की नॉलेज तो मिल गई ना। क्या नॉलेजफुल हो? अभी अगर किसी भी कमजोरी वश हो जाते हो, उस कमजोरी को जानते भी हो, उसे वर्णन भी करते हो और उसके मिटाने को पॉइंट्स भी वर्णन करते हो, लेकिन वर्णन करते हुए भी जो चाहते हो वह कर नहीं पाते। नॉलेज तो बुद्धि में फुल है, लेकिन जितना नॉलेजफुल क्या उतना ही साथ साथ पावरफुल भी हो। मतलब नॉलेजफुल भी चाहिए तो पावरफुल भी चाहिए, मतलब ज्ञान भी चाहिए तो योग भी चाहिए, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। तो जो चेकिंग नहीं कर पाते उन आत्माओं का बैलेंस में रहने वाले ब्लिसफुल का टाइटल कट हो जाता है। वह न स्वयं को ब्लिस दे सकते हैं, न बाप से ब्लिस ले सकते हैं और न अन्य आत्माओं को ही दे सकते हैं, क्योंकि चेक करने के निजी संस्कार नहीं बनते, तो चेकिंग नहीं होती और चेंज भी नहीं होते। बाप कह रहे हैं तुम अपनी कमी कमजोरियों की चेकिंग नहीं करते हो ना, इसलिए चेंज भी नहीं होते हो। तो चेकिंग करना बहुत जरूरी है। चेक करेंगे तभी तो पता लगेगा ये कमजोरी है, फिर उसको चेंज करेंगे। तो चेक एंड चेंज दोनों करना है। तो अपनी खुद की चेकिंग स्वयं करनी है कि कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए, कहाँ मेरे में कमी है, फिर उसको खुद ही हम चेंज करेंगे। तो चेक एंड चेंज, इस प्रक्रिया को चालू रखना है, जिसको हम कहते हैं परिवर्तन। बाबा कहते हैं नई दुनिया बनाने वाले, क्योंकि चेक करने के निजी संस्कार नहीं बनते तो चेकिंग नहीं होती और चेंज भी नहीं होते। तो चेकर नहीं बन सकते, वह मेकर भी नहीं बन सकते। अपने को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे ना फिर।
तो वहां कहते वो मेकर भी नहीं बन सकते, वह ना स्वयं के और ना अन्य आत्माओं के और ना विश्व के ही। नई दुनिया बनाने वाले व नई दुनिया बनाने वाले, नया जीवन बनाने वाले इस महिमा के अधिकारी नहीं बन सकते। इसलिए अब चेकर बनो। जैसे अमृत वेले की रूह रिहान की मुख्य बात को सभी ने मिलकर दृढ़ संकल्प के आधार पर स्वयं को और अन्य साथियों को सफलता मूर्त बनाया है, इसी प्रकार इस बात को भी मुख्य जान और एक दो के सहयोगी बन सफलता मूर्त बनो, तभी कार्य संपन्न होगा। तो पहला क्या हुआ, सर्वशक्ति संपन्न बनना है। एक भी शक्ति की कमी होगी तो हम दूसरों को, तो हम सर्वशक्तिवान नहीं कहलाएंगे, शक्तिवान कहलाएंगे। फिर बाबा ने कहा किसी आत्मा को चाहिए समाने की शक्ति, तुम दे रहे हो उसको सहन करने की शक्ति, तो संतुष्ट होगी आत्मा? नहीं होगी। फिर एग्जाम्पल देके बताया बाबा ने, है ना। अब चारों सब्जेक्ट की बात की बाबा ने। फिर अब बाबा कहते हैं वर्तमान समय मेजोरिटी में जो विशेष दो कमजोरियां दिखाई दे रही हैं, उसकी समाप्ति व उन दो कमजोरियों में सफलता मूर्त तब बनेंगे जब इस बात को सफल बनावेंगे। वह दो कमजोरियां हैं आलस्य और अलबेलापन। इसको मिटाने का साधन चेकर बनना है। ये दो हमारी बहुत बड़ी बड़ी कमजोरियां हैं। समय है, किसी में ज्यादा है, किसी में कम है, आलस्य भी और अलबेलापन भी। आलस्य मतलब कभी अमृत वेला उठ गए, कभी नहीं उठे, कभी थोड़ी देर उठ गए, कभी नींद में चला गया, ये होता है आलस्य। और अलबेलापन होता है कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये दो कमजोरियां हैं, इसको मिटाने का साधन चेकर बनना है, अपनी ही चेकिंग करना है, कहाँ हमें आलस्य आ रहा है, कहाँ हमें अलबेलापन आ रहा है। 99 पुरुषार्थियों में किसी न किसी प्रकार में आलस्य और अलबेलापन कहीं अंश रूप में है तो कहीं वंश रूप में है। महारथियों में अंश रूप कौन सा है? घोड़े सवार में वंश रूप कौन सा है? क्या उसको जानते हो? अंश रूप है कि मेरी नेचर व मेरे संस्कार, मेरी भावना नहीं है, लेकिन बोल व नैन चैन है, रेखाएं हैं, लेकिन रूप बने हुए नहीं है। यह है अंश मात्र। संपूर्ण विजयी बनने में अलबेलापन व रॉयल रूप का आलस्य बाधक है। रॉयल रूप का भी आलस्य होता है ना, जैसे सारी सुविधाएं मिली हुई है, सारी फैसिलिटीज है, तो हम उन सुविधाओं में ही खो जाते हैं। छोड़ो ना, अब बहुत अच्छी नींद आ रही है ना, इतना अच्छा बेड है, इतना अच्छा रूम है, तो अमृत वेला मिस किया या कभी मुरली मिस की। तो ये है रॉयल रूप, मतलब सब कुछ मिला हुआ है, उसके बाद भी आलस्यपन है। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन रूप बने हुए, संपूर्ण विजयी बनने के लिए अलबेलापन व रॉयल रूप का आलस्य बाधक है। घोड़े सवार व सेकंड डिवीजन में पास होने वाली आत्माओं में वंश रूप में किस रूप में है? उनका रूप है हर बात में यह बोल, उन्हों का ट्रेडमार्क है, हर बात में कॉमन शब्द है। आलस, अलबेले और आलस्य के शब्द कौन से हैं? वह सदा अपने को सेफ रखने की पॉइंट्स देने में व बातें बनाने में बड़े प्रवीण होते हैं। स्वयं को निर्दोष और दूसरों पर दोष रखने में फुर्त होते हैं। लॉयर्स होते हैं, लॉयर्स माने झूठ बोलने वाले, लेकिन लॉफुल नहीं होते। जैसे लॉयर्स झूठे केस को सच्चा सिद्ध कर निर्दोषी को भी दोषी बना देते हैं, वैसे ही सेकंड डिवीजन वाले कभी भी अपने दोष को जानते हुए भी स्वयं को दोषी प्रसिद्ध नहीं करेंगे।
इसलिए क्या है वो लॉयर्स, लॉयर्स माने झूठे, लेकिन लॉफुल नहीं है। ऐसे की ट्रेडमार्क बोल सदैव यही निकलेंगे कि मैंने यह किया क्या, मैंने यह बोला क्या, मेरे मन में तो कुछ भी था नहीं, निकल गया तो फिर क्या हुआ। ऐसी ऐसी बातें, मतलब ऐसे ऐसे शब्द उनके मुंह से निकलेंगे, बाबा कह रहे हैं। जैसे सृष्टि चक्र के समझने में फिर क्या कहते, सारी स्टोरी बता देते हो ना। सत्य के बाद फिर क्या हुआ, त्रेता आया, फिर क्या हुआ, द्वापर आया, फिर क्या शब्द में सारे चक्र की कहानी सुनाते हो। वैसे वह लॉयर्स आत्माएं फिर क्या शब्द के आधार पर दूसरों के ऊपर सारा चक्र चलाए देती हैं, स्वयं को साक्षी बना देते हैं, वह न्यारा बना देते हैं, वह छुड़ा देते हैं। बाबा के कहने का मतलब है कि जो आलस्य और अलबेले पल वाली आत्माएं होती हैं, वो क्या ये कैसे हो गया, ये क्यों हो गया, मतलब उनका क्या क्यों कैसे होता है। और दूसरे के लिए तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, और अपने को नहीं देखते, अपने को साक्षी हो जाते हैं न्यारे प्यारे, और दूसरों के लिए क्या क्यों करते हैं जो। तो बाबा कहते हैं यह है सेकंड डिवीजन, अर्थात घोड़े सवार आत्माओं के अंदर अलबेलापन और आलस्य वंश रूप में। इस अंश व वंश को समाप्त करने के लिए चेकर बनना अति आवश्यक है। 8 दिन में एक दिन चेकर बनते हो, 7 दिन अलबेले रहते हो, तो संस्कार 7 दिन के बनेंगे और 1 दिन के। इसलिए अलर्ट बनने के बजाय इजी व लेजी बनते हो। ऐसे की रिजल्ट क्या होगी, क्या ऐसे विश्व कल्याणकारी सर्व शक्तियों के महादानी वरदानी बन सकते हैं। इसलिए अब इन बातों को अंश रूप में व वंश रूप में, जिस रूप में भी है, इसको अभी से मिटावेंगे, तभी बहुत समय विजयी बनने के संस्कारों के अनुसार विजय माला के बनके बन सकेंगे। तो आज क्या करना है, आज से ही अभी आज से ही हमें आलस्य और अलबेलेपन की हमें चेकिंग खुद करनी है। बाबा ने कहा ना, खुद ही चेकर बनना है और कुछ खुद ही अपनी उनको चेंज करना है, जो कमजोरी है, जिस चीज में हम आलस है, अलबेलापन है। आज भगवान ने बोला है, लेकिन बाबा ने कहा आज से ही कर दो। इसका मतलब अभी हमें मौका दिया है बाबा ने कि आज से ही चेंज कर दो, तो बहुत समय के लिए ऊंच प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो फिर बाबा कहते हैं कौन सी डिवीजन में आओगे, सेकंड डिवीजन में आओगे। ऐसे सुनने व स्वरूप बनने वाले, संकल्प को 1 सेकंड में साकार रूप में लाने वाले, सर्व आत्माओं को लाइट हाउस माइट हाउस बन सर्व शक्तियों से संतुष्ट करने वाले संतुष्ट मणिया, मस्तक मणिया, सदा स्वयं पर व हर संकल्प पर चेकिंग करने वाले। अपने एक एक संकल्प को भी हमें चेक करना है। नई दुनिया के मेकर और विश्व कल्याणकारी आत्माओं को परमात्मा एवं सर्वश्रेष्ठ आत्मा बाप दादा की याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड नाइट और नमस्ते। तो बाबा ने 2 पॉइंट और बताए हैं। अगर स्वयं में ही किसी एक शक्ति की भी कमी होगी तो दूसरों को सर्वशक्तिवान बाप के वर्षे का मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं बना सकेंगे। ऊपर बताया ना बाबा ने। दूसरा पॉइंट, जो चेकर नहीं बन सकते वह ना तो स्वयं के और ना अन्य आत्माओं के और ना विश्व के ही मेकर बन सकते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि अगर हमारे अंदर एक भी शक्ति की कमी है तो हम सर्व शक्तियां कैसे दूसरों को दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर हम अपने चेकर नहीं बन सकते तो विश्व के मेकर भी नहीं बन सकते। तो कहाँ आलस्य अलबेलापन है, खुद अपने आप चेकिंग करनी है, चेंज करना है। तो बाबा ने कहा अभी कर लोगे तो अपनी बुराइयों को रिमूव कर दोगे और ऊंच पद पा सकते हो। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बाबा ने कहा सेकंड डिवीजन में आओगे।
तो आज बाबा ने मौका दिया है, इसलिए अपने से ही चेकिंग करना है कहाँ हमारा आलस्य और अलबेलापन हम में है, तो उसको चेक करना है और चेंज करना है, तभी हम मेकर बनेंगे, दुनिया को बनाने वाले। ओम शांति।